सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टैली प्राइम में हम किस वाउचर में कौन से एंट्री को ले सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए लगभग 36 से जर्नल एंट्री को मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि सिंपल से एडवांस से लेवल तक की एंट्री है। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल वे में करके बताऊंगा कि आपको टैली प्राइम में आपको किस तरीके से एंट्री पास करनी है, और इसके साथ साथ जो भी जर्नल एंट्रीज़ है वो मैं आपको मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिंग अप्रोच के मुताबिक मैं आपको समझाने की भी मैं कोशिश करूँगा कि किस आइटम को आपको डेबिट क्यों करना है और किसी भी आइटम को आपको क्रेडिट क्यों करना है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल वे में आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री हमारा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, बैंक 50,000 और फर्नीचर 40,000। बहुत ही सिंपल एंट्री है। जैसा कि आप जानते हो इसका क्या एंट्री होने वाला है, जितना भी आइटम है वो डेबिट हो जाएगा और हमारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि देखिए, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? अगर संपत्ति अगर आए तो उसे डेबिट करना, जाए तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर ये बिजनेस में आ रहा है। और बैंक भी क्या है? हमारा ये संपत्ति ही है, बैंक बैलेंस के रूप में बिजनेस में ये आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंक भी हमारा डेबिट हो जाएगा। और फर्नीचर भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, यानी कि रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हुआ कि देने वाला खुद मालिक है, मालिक अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता है, इसलिए कैपिटल हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और वो क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे टैली में हम लोग कैसे कर सकते हैं। टैली में हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको गेट फॉर टैली में रख करके आपको कहाँ चले जाना है? क्रिएट में। क्योंकि आप चाहो तो पहले भी मास्टर बना सकते हो, या नहीं तो आप शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम लोग चले जाते हैं क्रिएट में। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो क्रिएट का शॉर्टकट सी है। तो चलिए हम लोग आ गए। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप दिख रहा है, लेजर दिख रहा है, करेंसी एंड वॉचर टाइप। तो आपको कहाँ चले जाना है? लेजर में चले जाना है। लेजर में आने के बाद आपको यहाँ पर वो टाइप करना है जितने भी आपके मास्टर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने टाइप कर दिया कैपिटल। अब आइए यहाँ पर दिया हुआ है एलियस। तो देखिए एलियस का माने मतलब क्या होता है? एलियस का माने मतलब होता है कैपिटल का ही दूसरा डुप्लीकेट नाम, यानी कि कैपिटल हम जब ढूंढेंगे तो कैपिटल मिलेगा, और कैपिटल का कोई दूसरा नाम शॉर्टकट रख देते हैं, जैसे कि सी। तो सी प्रेस करेंगे तो हमें कैपिटल ही वहां पर मिलेगा। तो एक ही लेजर का दो नाम रखना यहाँ पर मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन ये आप इसको यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री के मामले में। आइटम का नाम कुछ है और आइटम का कोड अगर आप देना चाहते हो तो आप इसे इन्वेंट्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कैपिटल ग्रुप क्या होगा। याद रखिएगा, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है। वो लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैपिटल से जो जो आइटम या मास्टर या लेजर लेस होंगे उसका ग्रुप भी कैपिटल ही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह है वो आपको जरूर पुटअप करना है, कहीं पर भी आप अगर प्रैक्टिकल वे में काम करते हो तो। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए मैं सबको मैं स्किप में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो एक मास्टर हमारा बन गया। दूसरा हमारा क्या है? कैश। तो आपको याद रखना है कि टैली में कैश का लेजर ऑलरेडी बना रहता है, जो एक बार बन जाता है सेम नाम का हम दूसरा लेजर नहीं बना सकते, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। उसके बाद तीसरा हमारा था फर्नीचर। इंटर। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको चुन लेना है फिक्स्ड एसेट्स। एंटर मारिए। उसके बाद यहाँ पर इसको जीएसटी से कोई मतलब फिलहाल तो अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इसे नॉट एप्लीकेबल रखिए और इसे सेव कर लीजिए। ठीक है,
और सेव करने के लिए बार बार आपको ये इंटर मार्क के नीचे आने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। देखिए जैसे मैं Ctrl+A को मैं प्रेस करूंगा ये सेव हो गया। तो इस तरीके से सारे मास्टर को आपको क्रिएट कर लेना है। नहीं तो शॉर्टकट तरीका भी है, वो आपको कैसे करना है चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके मार के हम लोग पीछे आ जाते हैं, गेट ऑफ टैली में चले जाते हैं ट्रांजैक्शंस में, यानी कि वॉचर में। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉचर, आपको यहाँ पर चले आना है। तो हम लोग आ जाते हैं। अब सबसे पहला एंट्री क्या था कि बिजनेस में सब कुछ आ रहा है, यानी कि बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसे रिसीव हो रहे हैं, बैंक बैलेंस भी रिसीव हो रहे हैं और हमारा फर्नीचर भी आ रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या होगा, रिसिप्ट हो गया। तो यहाँ पर से आपको सारे वॉचर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ F6। अब यहाँ पर देखिए आपका CR आ रहा है और DR भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि जब आप काम करोगे तो यहाँ पर CR ना आए। आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, CR के जगह पर 2 दिखेगा और DR के जगह पर 22 दिखेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो, आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर की आपको दिख रहा होगा F12। सिंपल वे में आपको यहाँ पर क्या करना है, F12 को प्रेस कर देना। देखिए जैसे हम लोग प्रेस करेंगे उससे संबंधित सारे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन खुल जाते हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कतें हो आप यस नो करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर पहले CR है, तो सीधी सी बात है पहले हम लोग CR कॉलम को फिलअप करेंगे। तो CR में हमारा क्या होने वाला है, कैपिटल। तो आपको लिस्ट ऑफ लेजर से दिख जाएगा कैपिटल। तो यहाँ पर से कैपिटल को सिलेक्ट कीजिए। तो टोटल फिगर आपका कितना आ रहा था, 1,10,000। ठीक है, इंटर मारिए, नीचे आइए। अब देखिए यहाँ पर DR आपका ब्लिंक कर रहा है कर्सर, आपको कुछ नहीं कर रहा है। इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना। ये देखिए जैसे आप लोग इंटर मारेंगे आगे बढ़ गए, DR कॉलम में आ गए। अब यहाँ पर से आपको क्या लेना है, कैश लेना है। तो हम लोगों ने कैश ले लिया। तो DR कॉलम में आपको कितना फिगर पुटअप करना है, 20,000 रुपया। तो हम लोगों ने 20,000 रुपये ले लिया, इंटर मारा, अगेन DR में आ गए, अगेन आपको इंटर प्रेस करना है। तो DR से हम लोग बाहर आ गए। अब आपको क्या लेना है, बैंक लेना है ना। बैंक तो हम लोगों ने बनाया नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। Alt+C को प्रेस कीजिए, हम लोग डायरेक्टली लेजर में आ गए। तो बैंक है तो सीधी सी बात है, बैंक का कोई नाम तो होता ना भाई, तो हम बना लेते हैं SBI बैंक। ठीक है, इंटर। अब देखिए बैंक का ग्रुप आपका बैंक ही होगा, ये आपको ध्यान रखना, चाहे वो आपका सेविंग हो या आपका करंट अकाउंट हो या फिर आपका ज्वाइंट अकाउंट हो। आपका खुद का पैसा है, अगर आपने किसी तरह का लोन नहीं लिया, यानी कि ना OCC है ना OD है, तो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट पे। यहाँ जाके आपका 3 दिख रहा है, ठीक है ना। आपको क्या लेना है, बैंक अकाउंट्स ही लेना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। बाकी इसका यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, स्विफ्ट कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच नेम है और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको जरूर पुटअप करना है। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए इसे सेव कर रहा हूं, तो Ctrl+A से इसे सेव कीजिए। अमाउंट इसका जो भी था वो आपको पुटअप कर देना है। चलिए 50,000 है, वो हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर अदर डिटेल्स है, अगर आपको उसका चेक नंबर डालना है, बैंक का नेम डालना है, तो यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये फिलअप करना मैंडेटरी नहीं है। आप इसे स्किप भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने इसे स्किप कर दिया। अब आइए लास्ट जो हमारे लेजर था वो था फर्नीचर। तो फर्नीचर तो बना हुआ था, यहाँ पर से फर्नीचर ले लीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उसने पकड़ लिया। देखिए दोनों आपका DR CR आपका बराबर हो गया। सीधा नरेशन में आइए और नरेशन जरूर लिखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक और फर्नीचर, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पहला एंट्री हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा एंट्री क्या आता है। तो वेरी सिंपल, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब एंट्री क्या बनने वाली है, परचेज आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देता हूं। परचेज जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसी भी तरह का अगर खर्चा हो, लॉस हो, तो अपने बुक में डेबिट करो। तो हमने इसे डेबिट कर दिया। और कैश हमारा क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जाए, बिजनेस से अगर जाए तो उसे CR में लिखना है। यहाँ पर आ रहा था, देखिए यहाँ पर हमने डेबिट किया, लेकिन यहाँ पे जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बुक में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टैली में। तो टैली में आपको क्या करना है,
परचेज है ना, माल खरीद रहे हैं, तो टैली ने इसके लिए एक सेपरेट वाउचर आपको दिया है F9। तो परचेज पे क्लिक कीजिए, आ गए। अब यहाँ पर देखिए फिलहाल अभी DRCR नहीं आ रहा है। ये जो मोड आपका दिया हुआ है इसे कहते हैं इनवॉइसिंग मोड, यानी कि हम लोग इसमें इनवॉइसिंग का काम कर सकते हैं विद इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ आइटम दिख रहा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमें अभी DRCR के साथ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको दिख जाएगा चेंज मोड, है ना, चेंज मोड। बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सामने में 3 ऑप्शन नजर आ रहा है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वॉचर। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर से एज वॉचर को ही लेना है। तो चलिए हम लोग एज वॉचर को ले लेते हैं और इंटर को प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका DRCR आना शुरू हो गया। जो भी आपका तारीख है F2 से आपका तारीख चेंज होगा, यहाँ पर से तारीख को आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर तो मैं कुछ भी यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहले आपका CR आ रहा है, तो CR में क्या लेंगे, कैश लेंगे, तो कैश ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिटेल्स है, ये बार बार आपसे पूछेगा परचेज एंड सेल में। तो फिलहाल तो हम लोग इसे अभी छोड़ रहे हैं, इसे आपको भरना जरूरी नहीं है। तो हम लोग इसे Ctrl A से हम लोग इसे सेव कर लेंगे। अगेन आपसे यहाँ पर पार्टी का डिटेल्स आपसे पूछेगा, परचेज एंड सेल में ये बार बार पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, Ctrl A मार के इसे स्किप कर देना, यानी कि सेव कर लेना। 5,000 रुपये का है। चलिए अब DR में आ गया। DR में क्या लेंगे भाई, हम लोग परचेज लेंगे ना, परचेज तो बना हुआ है नहीं, Alt C यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज, ठीक है, इंटर इंटर। अब परचेज का ग्रुप क्या होगा, परचेज ही होगा, यहाँ पर सबको ले लेना। तो PUR मारिए तो देखिए यहाँ पर परचेज आ गया। और ध्यान ये रहे कि परचेज से जो जो कुछ लेस होगा उसका ग्रुप भी परचेज ही होगा, जैसे कि परचेज रिटर्न, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे और Ctrl A मार के हम लोग इसे सेव कर लेंगे। जबकि यहाँ पर ये GST से संबंधित पूछ रहा है, तो अभी आपको GST से कोई मतलब नहीं है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब जैसे कि फिलहाल यहाँ पर आपका इन्वेंट्री के साथ काम तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। तो बस स्टॉक तो अभी फिलहाल है नहीं, तो Ctrl A से इसे सेव कर लीजिए या इंटर मार के आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा काम हो गया, परचेज डेबिट हो गया और कैश हमारा क्रेडिट हो गया। सीधा नरेशन में आएंगे और यहाँ पर उसका जो भी बिल नंबर होगा वो नरेशन में हम जरूर डालेंगे, एक्सेप्ट। तो ये हमारा दूसरा एंट्री भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम A ऑन क्रेडिट 2500 रुपए, यानी कि हमने उधार माल खरीदा है। अब सिंपल वे में एंट्री क्या बनेगा, परचेज तो हमारा डेबिट होने वाला है और ए हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि भैया हम उधार में माल खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं तो उसका नाम तो हम लोग दर्शाएंगे ना, ठीक। अच्छा परचेज तो जैसा कि मैंने कहा ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज हमारा डेबिट हो गया। और ए जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये माल को दे रहा है तो ये गिवर हो गया, तो हमारे बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग अब आ जाते हैं कहाँ, टैली में, यहीं रहेंगे, परचेज में ही रहेंगे। जो भी बिल नंबर है बिल नंबर पुटअप कर दीजिए, सीधा CR में आइए, Alt C मारिए, A लिखिए, इंटर इंटर। और ए क्या है, सप्लायर है, महाजन है, और अकाउंट्स के भाषा में उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो हम लोग यहां पर से क्या करेंगे, सन्ट्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे, तो SUN मारिए। यहां पर देखिए डेटर भी आ गया और क्रेडिटर भी आ गया, तो हम लोग क्या लेंगे भैया, सन्ट्री क्रेडिटर, बस इंटर मारिए। अब अगर आप इसका हिसाब यानी कि डेटर एंड क्रेडिटर का हिसाब अगर आप बिल टू बिल रखना चाहते हैं तो आप इसे यस रखिए, नहीं तो आपको क्या करना है, नो रखना। तो फिलहाल चलिए मैं इसे यस ही रख रहा हूं, बाकी बीच में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस पर किस तरीके से काम करना है। इंटर मारिए। चलिए बाकी इसका जो इंफॉर्मेशन है यानी कि डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह, वो सब आपको पुटअप करना जरूर से जरूर करना है। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए Ctrl A मारता हूं, ठीक है, यहां भी Ctrl A मारता हूं, यहां भी Ctrl A, ये बार बार आपसे पूछेगा। तो यहां पर 2500 रुपए लिए। अब देखिए यहां पर आ गया ना। अब यहां पर जैसे कि बिल टू बिल अगर आपको काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डेटर एंड क्रेडिटर के मामले में कोई भी आप जब पहला बिल यानी कि नया बिल, चाहे वो परचेज का हो या सेल का हो, अगर आप
एंट्री करते हो तो हमेशा आपका वो न्यू ही होगा। देखिए बाय डिफॉल्ट उसने न्यू पकड़ा है, ठीक है, तो आपको न्यू ले लेना है। बिल नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जो यहाँ पर हम लोगों ने पुटअप किया था, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ड्यू डेट, आप यहाँ पे जितना दिन डालिएगा उतने दिन के बाद का वो डेट पकड़ेगा, यानी कि हमें उसे इतना पैसा देना है, वो उस तारीख को देना है। तो फिलहाल चलिए ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पे इंटर मार दिया। अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, परचेज लेंगे। परचेज ऑलरेडी हमारा बना हुआ, नेम ऑफ आइटम के साथ अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अकाउंट्स ओनली पे काम कर रहे हैं, तो बस इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना, नरेशन डालना। अब बिल नंबर नरेशन डालना तो आपको बार बार टैप करने की जरूरत इस तरीके से नहीं है। इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूं, अगर पीछे वाले नरेशन को आगे लेके आना है शॉर्टकट तरीके से तो Ctrl+R को प्रेस कीजिएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। और जो भी आपका बिल नंबर है थोड़ा सा आप इसको बैक स्पेस से इसको मिटाइए और यहाँ पर 50 लिख दीजिए, यानी कि नरेशन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये इसका शॉर्टकट है, याद रखिए Ctrl+R। तो चलिए हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा ये भी एंट्री हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक लिमिटेड, कितना भैया, 1500 रुपया। चलिए अब तो कमाई हो गई है। बैंक में हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनने वाली है, सिंपल सी है, बैंक हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बैंक है ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि बैंक क्या करती है, हमारे पैसे को रिसीव कर रही है। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, तो बैंक इसलिए यहाँ पर हमारा पर्सनल अकाउंट है। और रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर बैंक जो है कोई कंपनी है ना, हम SBI को पैसा देते हैं, ठीक है। ये SBI एक फर्म है, एक कंपनी है, वो हमारे पैसे को रिसीव करती है जबकि हमारा ही पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं टैली में। टैली में अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा में चले जाना है, F4। देखिए हम लोग आ गए कॉन्ट्रा में, पहले CR है तो हम लोग यहाँ पर से कैश ले लेंगे। कितना था भाई, 1500 रुपया था। अब यहाँ पे इंटर मारेंगे, अगेन इंटर मारेंगे, यहाँ पर SBI ले लेंगे, काम खत्म हो गया। बाकी ये जैसे कि मैंने कहा ये ऑप्शनल है, इसे पुटअप करना जरूरी नहीं है। ये देखिए आपका डेनोमिनेशन है, इसे भी आप छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको डालना है तब यहाँ पर डालिए कि कौन सा नोट आपने कितने क्वांटिटी में जमा किया है। तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नरेशन भी जरूर डालना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कैश विथड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। अब देखिए अभी हमने जमा किया और हम निकाल भी रहे हैं, तो इसकी एंट्री भी क्या बनेगी, बस इसका रिवर्स हो जाएगा। कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस पर संपत्ति आए किस रूप में आए, तो भैया यहाँ पर कैश के रूप में आ रहा है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमें पैसा दे रही है, तो क्रेडिट द गिवर। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अगेन F4 में। तो यहाँ पर अब CR में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। कितना अमाउंट है भाई, 1000 रुपया। चलिए Ctrl+A से सेव कीजिए। अब DR में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नरेशन डाल देना है, बाकी इसे एक्सेप्ट कर लेना। ये भी हमारा एंट्री हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या आने वाला है, कैश सेल्स 5000 रुपया नगद में बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या बनने वाली है, कैश आपका डेबिट होगा और सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन आ रहा है, तो 5000 से हमारा बुक में डेबिट हो गया। और सेल हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स हमारा क्या होगा, हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। अभी देखिए आपका छठा ही है, अभी आपको कहाँ जाना है, 36 37 तक जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट या आपके लिए अभी एडवांस लेवल का भी आपका इसमें एंट्री आने वाला है, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक अब जरूर देखते रहें। चलिए हम लोग आ जाते हैं टैली में। इसके लिए हमें कहाँ चले जाना है, F8 आपको प्रेस करना है, F8। ये देखिए सेल में अभी देखिए ये आपका क्या आ रहा है, इनवॉइस मोड में आ रहा है ना, आपको याद है हमने अभी आपको बताया था चेंज मोड में जाना है। यहाँ पर क्या लेना है, एज वॉचर। आपका DR पहले आ रहा है, तो DR में क्या होगा, पहले कैश होगा ना, तो हम लोग यहाँ पर से कैश ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन बार बार आपसे पूछ रहा है, तो आपको इस पर झंझट पर नहीं पड़ना है। Ctrl+A से इसे सेव कर लेना है, अगेन Ctrl+A मारना। कितना अमाउंट था आपका, 5000 रुपया। तो चलिए 5000 रुपया लिया।
अब सी आर में बना हुआ नहीं है तो ऑल्ट सी मारिए, यहाँ पर सेल से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए सेल का ग्रुप सेल ही होगा। अब बाकी सेल से जो लेजर लेस होने वाला है जैसे कि सेल से रिटर्न, उसका भी ग्रुप सेल ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर से सेल्स अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल ए से इसे हम लोग सेव करते हैं। अभी स्टॉक आइटम कुछ नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। सीधा नरेशन में आइए, यहाँ पर अपना डालिए बिल नंबर जैसे 001, पहला बिल हम लोगों ने इशू किया, ठीक है। मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगेन हम लोग चलते हैं गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, यानी कि फिर माल बेचा भैया लेकिन उधार में माल बेचा, तो ठीक है कैश की जगह पर बी हो जाएगा, बी का नाम लिखेंगे ना। और ये हमारा क्या है, डेटर है, जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। तो डेटर कोई ना कोई आदमी होगा या कोई कंपनी होगा, और आपको पता है कि इसे क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। और रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, ये माल को रिसीव कर रहा है, तो बी आपका डेबिट हो गया। और सेल सीधी सी बात है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे बुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगेन हम लोग आ जाते हैं सेल में, अमाउंट था भैया 4,500 रुपया, तो ठीक है यहाँ पर अल्ट से मारिए, बी बनाइए, इंटर इंटर, यह क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। बिल बाय बिल को यस रखते हैं, इसका जो भी आपका डिटेल्स होगा ये आपको जरूर पुटअप करना है। चलिए तो हम लोग इसे कंट्रोल ए से सेव करते हैं, 4,500 रुपया था, है ना। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था ना मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में, यानी बिल टू बिल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये पहला एंट्री है, न्यू एंट्री है, तो ये न्यू रेफरेंस ही पकड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो बिल नंबर 2 यहां पर आ रहा है, आने दीजिए, क्योंकि पहला एक एंट्री हो चुका था, ये दूसरा है, तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर 2 पकड़ रहा है। लेकिन अगर आपका मैनुअल एंट्री हो रहा है तो आप यहां पर उसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। अब सीआर में क्या होगा भैया, सेल होगा, नेम ऑफ आइटम कुछ नहीं है तो इसे स्किप कीजिए, नरेशन में आइए, कंट्रोल प्लस आर मारिए, यहां पर इसे 2 कीजिए। शॉर्टकट भी आप जरूर याद रखिए, तो क्या होगा, इससे काम आपका तेजी होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। एक्सेप्ट कीजिए, अकाउंटिंग वाउचर में सारा काम हो रहा है और आपका रिपोर्ट भी बन रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका पीएनएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, बस सब कुछ मैं दिखाऊंगा, बस वीडियो को आप देखते रहिए। अगेन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए 8वां क्या बोलता है, चेक रिसीव फ्रॉम बी एंड सेंड इट टू बैंक सेम डे। सीधी सी बात है, हम लोगों ने चेक को रिसीव किया, अरे भैया चेक को रिसीव किया तो हम उसे क्या करेंगे, अपने घर में थोड़े रखेंगे, सीधी सी बात है बैंक में जमा ही करेंगे ना। तो जिस तारीख को हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस तारीख को हम लोग अपने बुक में क्या करते हैं, बैंक को हम लोग डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगा, जिस बैंक में हम जमा करेंगे वो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। क्यों, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हम जो जमा कर रहे हैं वो तो बैंक को दे रहे हैं ना, ठीक है। तो बैंक हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट है, और सीधी सी बात है देने वाला कौन है, बी, क्रेडिट द गिवर, है ना, क्लियर। देखिए आपको इस तरीके से मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए क्यों, काहे, कैसे, तो आप उसको जवाब दे सको। रट्टा मार के तो कोई काम नहीं होने वाला, है ना। तो ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए अब यहां पर तो सीधी सी बात है, हम लोग आ जाएंगे कहां, पैसे को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। बिजनेस में पैसा आ रहा है, वो भी चेक के रूप में आ रहा है, तो हम लोग सीधा जाएंगे रिसिप्ट में, F6, ठीक है। पहले आया CR तो क्या लेंगे, बी लेंगे, है ना, 4,500 रुपया, इंटर। अब देखिए जैसे हम लोग इंटर मारेंगे, यहां पर देखिए अभी इसका फिलहाल करंट बैलेंस आपको दिखा रहा है, ये इसका लेजर का बैलेंस दिखला रहा है, कितना दिखला रहा है, 4,500, वो भी क्या, DR यानी कि डेबिट बैलेंस, ठीक है। और अगर लेजर अगर आपका कमजोर है, आप उसका डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब नहीं समझते हैं, तो लेजर क्या है हमारा, एक बार वो आप वीडियो जरूर देखिए तो आपको जानकारी हो जाएगा कि किसका कौन सा बैलेंस निकलता है, ये आपको पहले से पता रहेगा। और अगर उल्टा निकलता है तो सही है या गलत है, ये सब कुछ आपको लेजर देख के ही समझ में आएगा। तो फिलहाल इसका डेबिट बैलेंस निकल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 20 हमें पैसा लेना था, है ना, हम लोगों ने माल बेचा था। अब देखिए जैसे हम लोग अभी यहाँ पे इंटर मारेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 ऑलरेडी हो चुका है, हो गया यहाँ पर 0। चलिए अब यहाँ पर जैसे देखिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ये भी सीखिए आप। अभी हम लोगों ने जब इसको माल बेचा था तो बाय डिफॉल्ट टैली ने न्यू पकड़ा था। अब जैसे ये पैसा हम लोग रिसीव कर रही है, अगेंस्ट पकड़ा रहा है, इसका क्या मतलब होता है, अगेंस्ट।
यानी कि किस बिल के अगेंस्ट में ये पैसा दे रहा है, कौन, बी। अब जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे सारा बिल नंबर खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल नंबर 2 है। अगर और भी इसे हम बेचे रहते तो सारा बिल का डिटेल्स यहाँ पर खुल जाता। तो जिस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आता वो बिल को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते। क्लियर है। तो यहाँ पे फिलहाल एक है, बस एक यहाँ पर सिलेक्ट करो, टमटम को आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लेंगे भैया, बैंक लेंगे ना। बैंक में पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि चेक को हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पर से बैंक को लेंगे। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपको चेक का नंबर वगैरह जो डालना है वो डालिए, नहीं तो सीधा टमटम आगे बढ़ाइए, सीधा यहाँ पर आकर डालिए चेक नंबर। आप नरेशन में जरूर डालिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके आगे जो भी डिटेल्स है, रिसीव फ्रॉम बी अगेंस्ट बिल नंबर 2, ये नरेशन लिखने का एक तरीका है, ये आप जरूर लिखिए। एक्सेप्ट कीजिए, काम खत्म। अगेन देखते हैं हमारा क्या है, हाँ पेड रेंट इन कैश। चलिए महीना पूर गया भैया, तो महीना जब पूर गया है तो हम लोगों ने किराया दिया, तो किराया दिया तो क्या बनेगा, रेंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। और अगर चेक से देते तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाता। और रेंट हमारा क्या है, याद रखिएगा ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है ना। तो चलिए रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं पेमेंट में। टैली में कहा आएंगे, पेमेंट में। ये पेमेंट में आएंगे तो पहले डीआर है, सिंपल है, और सी मारिए, यहाँ पे लिखिए रेंट। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। और एक्सपेंस आपका दो तरह का होता है, याद रखिएगा, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट किसको कहते हैं। डायरेक्ट का माने होता है कोई भी ऐसा खर्चा जो रिलेटेड टू परचेज हो, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, या रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग हो, या रिलेटेड टू फैक्ट्री हो, यानी कि जिसका प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ रहा है, माल के क्रय पर दिया जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो भी खर्चा होता है, यानी कि रिलेटेड टू सेल, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू लीगल, रिलेटेड टू ऑफिस, ये आपका सब क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो आप पहचानोगे तभी तो आप इसे डिफाइन करोगे ना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो उस नेचर को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं मान लेता हूं ये जो रेंट भैया ऑफिस का, लेकिन जहां पर आप काम करोगे प्रैक्टिकल वे में, आपको तो सब कुछ खुली आंखों से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हो ना। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसे हम लोग क्या करें, कंट्रोल ए मार के सेव करते हैं। कितना था रे बाबा, 1200 रुपया। ठीक है, चलिए पान की दुकान है भाई। अब यहाँ पे क्या लेंगे, कैश ले लेंगे। ठीक है, नरेशन जरूर पुटअप कीजिए, काम खलास। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अब मुझे इंटरेस्ट मिला, यानी कि ब्याज मिला, किसके रूप में मिला भाई, कैश के रूप में। इंटर क्या बनेगा, सीधी सी बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया तो कैश डेबिट। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये मेरे लिए इनकम है। इनकम बोले तो नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो टैली में, तो पैसा मिला ना, पैसा मिला तो कहां जाओगे, रिसिप्ट में। F6 पहले CR आ रहा, तो CR में क्या लोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने शॉर्ट बना दिया। ठीक है, अब ये मेरे इनकम है। इनकम भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि जो भी कमाने का जो हमारा मेन सोर्सेस है वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सेल मेरे क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो ट्यूशन फी मेरे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। कोई अगर लीगल एडवाइजर है तो लीगल फी उसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो होगा वो सबका सब इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए इनडायरेक्ट है, क्योंकि मैं माल बेचता हूं ना भाई, तो माल तो हमारा सेल में चला गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो चलिए इनडायरेक्ट इनकम, तो यहां पर से आपको सेलेक्ट आपको कर लेना है। चलिए ये हो गया, कंट्रोल ए से सेव कीजिए और टमटम को आगे बढ़ाइए। कितना अमाउंट था, मात्र 500 रुपया। डीआर में क्या हो जाएगा, कैश। यहाँ पर से आपको कैश को सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर टाइप कीजिए कैश, कैश आ गया, नरेशन जरूर डालिए, काम खत्म। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी। कितने हैं भैया, 1000 रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछ रहा है कि फर्नीचर वर्ल्ड से हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। किताबी एतबार से यह आपका उधारी एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर खुल के नहीं बोल रहा है कि इन कैश या ऑन क्रेडिट, लेकिन नाम अगर आ गया खरीदने में या बेचने में और आगे पीछे कुछ न लिखा हुआ है तो उसे उधारी एंट्री माना जाता है। ठीक है, तो हम तो फर्नीचर तो खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, फर्नीचर वर्ल्ड से। आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्या हो गया,
उधारी हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मार्केट में जब काम करते हैं तो भैया हमें पता रहता है कि नकदी है या उधारी है। और जहां तक जीएसटी का मामला है, अब नगद खरीदो जो उधार खरीदो, परचेस कंट्री तो उधारी ही आपको करनी है, क्योंकि आपको इसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी का इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना होता है, इसलिए वहां पर उधारी एंट्री करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं तो यहां पर हम लोग फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बारीकी चीज मैं आपको बता दूं कि परचेस फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर का ही कारोबार करते तो फिर हमें फर्नीचर के लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, हम वहां पर परचेस को लिखते। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वस्तु उसके लिए माल कहलाता है ना। गुड्स का जो डिफिनेशन यही है ना, तो वहां पर हम गुड्स को गुड्स ना लिख करके परचेज लिखते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हम माल किसी और को मानते हैं, यानी कि हमारा कुछ और बिजनेस है, फर्नीचर हम कंपनी यूज में ले रहे हैं, तो यहां पर हम फर्नीचर को ही लिखेंगे, ना कि परचेस को लिखेंगे, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर एंट्री में। अब सवाल है कि भैया एंट्री कहां होगा, परचेस में तो नहीं होगा, क्योंकि टैली में परचेस जो दिया गया है वह गुड्स के लिए दिया गया, और फर्नीचर यहां पर हमारे लिए गुड्स नहीं है। अगर नकदी होता तो पेमेंट में कर लेते, लेकिन ये उधारी है, तो कहां करेंगे, सिंपल सी बात है, जर्नल में, F7 में, ठीक है। तो पहले डीआर आ रहा है, तो फर्नीचर तो हमारा बना हुआ है, फर्नीचर यहां पर लीजिए, कितना अमाउंट था आपका, 1000 रुपया था। शेयर में क्या हो जाएगा आपका, फर्नीचर वर्ल्ड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि हमने उससे उधार में खरीदा है, ये हमारा महाजन बाबू है। हम लोग क्या ले लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, यहां पर टैप कीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए हो गया, बिल टू बिल, ठीक है। बाकी इसका जो भी एड्रेस वगैरह है, इसका घर का एड्रेस डालिए, उसके गली का एड्रेस डालिए, ताकि हम लोग रात के 2 बजे भी उसके घर में आराम से पहुंच जाए। यहाँ पर नरेशन डालिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगेन हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, बहुत ही सिंपल है। हम लोग अगेन यहाँ पर एक एंट्री और ले रहे हैं, 8000 का। तो एंट्री क्या बनने वाली है, परचेज आपका डेबिट और कैश आपका क्रेडिट है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं परचेज में, यहाँ पर F9 को प्रेस कीजिए, यहाँ पर मोड में जाइए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि टैली बाय डिफॉल्ट जो आता है वो इनवॉइस मोड में आता है। तो चलिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो भी है वो पुटअप कीजिए, सीआर में क्या हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा। ये बार बार आ रहा है, इसको स्किप कीजिए, 8000 रुपए यहाँ पर डालिए, और यहाँ पर डीआर में क्या लीजिएगा, परचेज, एक्सेप्ट, काम खत्म। अगेन देखते हैं हमारा क्या, रिटर्न गुड्स टू अहमद। अब एक नया एंट्री आया है, रिटर्न गुड्स टू अहमद, यानी कि हमने अहमद को माल वापस किया। इसका माने हमने कभी अहमद से माल खरीदा होगा, तभी तो माल वापस कर रहे हैं ना। यह क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, गुड्स रिटर्न की एंट्री, और इसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जहां गुड्स रिटर्न की एंट्री आए, आपको पहला एंट्री याद करना है कि पहला एंट्री क्या हुआ था, बस उससे आपको उल्टा कर देना, ठीक है ना। तो रिटर्न गुड्स टू अहमद, अहमद को माल वापस किया, यानी कि पहले खरीदा होगा, तो पहले एंट्री क्या किया था हम लोगों ने, परचेज टू अहमद। अब आपको उल्टा कर देना, क्या करना है, अहमद टू परचेज रिटर्न। अगर आप परचेज भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन एक नया लेयर हम लोग बनाएंगे, वो इंडिकेट करेंगे कि नहीं ये माल की वापसी है। तो एंट्री आपका यही बनेगा, हाँ। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं भैया टैली में। तो टैली में कहां होगा, अब याद रखना है, टैली में इसके लिए आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपका टैली प्राइम है, आपको इसमें कोई झंझट नहीं है। बस आपको क्या करना है, अदर वॉचर्स में आपको चले जाना है ना, F10 में। ये देखिए आपका अदर्स जो वॉचर है वो आपको यहां पर से दिख जाएगा, और परचेस रिटर्न की एंट्री कहां होगा, डेबिट नोट में होगा, और सेल्स रिटर्न की एंट्री कहां होगा, क्रेडिट नोट में होगा। तो यहां पर आपको चले आना है, डेबिट नोट इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है, Alt प्लस F5 है, वो आप प्रेस करते हैं तो आ जाता, ठीक है। तो डेबिट नोट में हम लोग आ गए। फिर वही सिस्टम आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एज इनवॉइस। अगेन जाइए चेंज मोड में, यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एज वॉचर, ये आपको लेना। लेकिन अगर आप जीएसटी के साथ काम कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बाय डिफॉल्ट उसी को आप वैसे छोड़ देते। तो चलिए यहां पर अब क्या है, हम लोग माल किसको वापस कर रहे हैं, अहमद को। तो Alt C मारिए, यहां पर अहमद को पहले बनाइए,
ठीक है। अब अहमद से हमने माल खरीदा था पहले, तो ये मेरा क्या होना चाहिए था, क्रेडिटर, तो यही, ठीक है। इसका जॉब एड्रेस वगैरह से भर दीजिए, ठीक है। यहां पर 500 रुपए लीजिए। अब यहां पर आपका क्या आ जाता, अगेंस्ट, याद रखिए, क्योंकि हम लोगों ने माल खरीदा था, न्यू लिया होगा, सीधी सी बात है। और जब माल वापस कर रहे हैं तो किस बिल के अगेंस्ट में, तो हम लोग क्या लेते हैं, अगेंस्ट। लेकिन हम लोगों ने परचेज की एंट्री तो नहीं ली है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि परचेज की एंट्री कैसे लेनी है। तो अगर होता तो अगेंस्ट लेते, फिलहाल अभी हम लोग क्या लेंगे, ऑन अकाउंट, क्योंकि बिल का अगर कोई जब गपशप नहीं हो तो ऑप्शन हम लोग क्या लेते हैं, ऑन अकाउंट, याद रखिएगा। अब यहां पर हम लोग एक नया लेजर बनाएंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है, इंटर। तो परचेज का ग्रुप भी परचेज, और परचेज रिटर्न का भी जो ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट ही होगा। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलिए, तो काम हमारा खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आया है, गुड्स रिटर्न बाय रहीम, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने माल वापस किया था। अब रहीम एक कोई हमारा कोई डेटर है जो कि वो हमें 2000 का माल वापस कर रहा है। तो सीधी सी बात है, हमने कभी सेल किया होगा ना भाई, है ना। तो जब सेल किया था तो क्या एंट्री किया था, रहीम अकाउंट डियर टू सेल। अब जस्ट उसका रिवर्स कर दो, सेल से रिटर्न अकाउंट डियर टू रहीम, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग आ जाते हैं टैली में, और हमको कहां चले जाना है भाई, क्रेडिट नोट में। अगेन यहां जाएंगे अदर्स वाउचर में, और कहां चले जाएंगे, क्रेडिट नोट में। ये देखिए यहां पर आ गए, ठीक है। फिर यहां पर जाइए, मोड को आप लोग चेंज कीजिए, क्या लीजिए, एज वाउचर, ठीक है। अब यहां पर पहले सीआर आ रहा, तो सीआर आ रहा, तो आपको क्या करना है, मैंने कहा जैसे कि आपको क्या करना है, सीआर पर रहीम को लेना है, तो अल्ट सी मारिए, यहां पर रहीम को बना दीजिए, ठीक है। इंटर। अब रहीम को हमने कभी माल बेचा था तो क्या होता है, वो सन्ड्री डेटर होता हमारा, तो यहां पर हम डेटर्स को ले लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सेव करेंगे, इसे भी सेव करेंगे, इसे भी सेव करेंगे। अमाउंट आपका कितना था, तो 2000 रुपया था, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर ऑप्शन आया ना, तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, अगेंस्ट, क्योंकि जब हमने माल कभी बेचा होगा तो न्यू लिया होगा, अगर बिल टू बिल अगर हम लोग काम करते तो। क्लियर है। फिलहाल अगर बिल का कोई गपशप न हो तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्या लेना है, ऑन अकाउंट आपको लेना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब यहां पर क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे लेजर सेल्स रिटर्न। वैसे अगर सेल्स भी लेते तो हमारा काम हो जाता, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट लेजर बना दो ताकि इसका रिपोर्ट अच्छा बने, है ना। तो चलिए इससे हम लोग कंट्रोल सेव कीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए, काम खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, या आपका पार्टनरशिप फर्म हो, या आपका एलएलपी फर्म हो, ठीक है, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले, या बैंक से पैसा निकाले, या कंपनी से कोई भी सामान लेकर के चला जाए, तो वो उसका पर्सनल यूज में चला गया, ठीक है ना। तो पर्सनल यूज के लिए जो चीज यूज किया जाता है उसे हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं, बराबर है। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि मालिक अपने बुक पर अपना नाम तो नहीं लिखेगा ना, रिसीव तो कैश वही कर रहा है यहाँ पे 250 रुपया, लेकिन वो यहाँ पर ड्रॉइंग्स को इंडिकेट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स आपका डेबिट होगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट पाएंगे, टैली में कहा आएंगे, पेमेंट में। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे, ड्रॉइंग्स। और हमने आपको शुरू में ही कहा था कि कैपिटल से जो जो आइटम लेस होगा उसका ग्रुप भी कैपिटल ही होगा, तो कैपिटल ड्रॉइंग से लेस किया जाता है, ठीक है। तो इसका ग्रुप क्या होगा, कैपिटल होगा। क्लियर है। चलिए इसे सेव कीजिए, 250 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। जो भी नरेशन है वो आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। अभी देखिए हम लोगों ने लगभग हम लोगों ने 15 एंट्री यहाँ पर डाल दी है। अब हम लोग थोड़ा सा रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि रिपोर्ट किस तरह का जनरेट हुआ है। इसके मार के पीछे आइए, आगे भैया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। Alt F1 को प्रेस कीजिए, ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आपका परचेज दिख रहा है। अब ये देखिए एक लेजर बनाने से क्या फायदा होता है, परचेज रिटर्न आपका ऊपर में ही दिख रहा है लेस होकर के, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न भी लेस होकर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रॉस लॉस 7,500 रुपया, यही आपका रिवर्स आ गया 7,500 रुपया, है ना। अब यहाँ पर जो रेंट है ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। तो रिपोर्ट बिल्कुल ही सही जा रहा है, कहीं पर कोई टेंशन
नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट भी उसी के ऊपर है। बी मारिए, अल्ट F1 को प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका कैपिटल था 1,10,000 रुपया। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स पे आपका लेस होके दिख रहा है ना। तो क्यों दिख रहा है? कि हम लोगों ने अलग से उसका लेजर बनाया तो दिख रहा। अब देखिए यहाँ पर आपका करंट लायबिलिटी में आपका क्या दिख रहा है? क्रेडिटर। यहाँ पर आपका करंट एसेट्स में आपको दिखता है, यहाँ पर आपका डेटर्स है, यहाँ पर आपका फिक्स्ड एसेट्स में दिख रहा है। यानी कि रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रहा। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि यहाँ पर हमारा डेटर्स जो है वो 2,000 रुपए नेगेटिव क्यों दिख रहा? तो चलिए अंदर जाके हम लोग इसे देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप लोग इसे जब देखिएगा कि रहीम है, और रहीम क्या हमारा डेटर है ना, और आपको पता है कि डेटर का एक्चुअल में निकलना चाहिए डेबिट बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है? कि हमें उससे पैसा लेना है, लेकिन यहां पर निकल रहा है क्रेडिट बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है? उल्टे उसी का पैसा निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीआरबीएस का कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब हम लोग इसके लेजर में जाके देखते हैं। देखिए जब हम लोग इसके लेजर में जाते हैं, ये हम लोग इसके लेजर में आ गए, सीधा क्या दिखला रहा? सेल्स रिटर्न। यानी कि इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है नहीं। अगर हम माल बेचे रहते, सेल्स रिटर्न होता, तभी तो कुछ बैलेंस निकलता ना। इसलिए इसका यहां पर क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको रिपोर्ट को समझना पड़ेगा कि किसका कौन सा बैलेंस निकलने से उसका क्या मतलब होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि हमारा लेजर क्या है, आप लोग उसे एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो, अगर समझते हैं तो बल्ले बल्ले। तो चलिए रिपोर्ट भी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है तेजी से। सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 4,000 एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम 3950 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, हमने उसको 4,000 का माल बेचा, लेकिन उसने जो पैसा दिया है वो 3950 रुपया, और उसने खाता को कहा कि भैया बंद कर दो। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे बुक में क्या एंट्री होने वाला? पहला एंट्री होगा भैया हमको शाम को फुल अमाउंट से डेबिट करना है, क्योंकि 4,000 का माल बेचना है, तो शाम बुक में डेबिट हो गया और सेल हमारा क्रेडिट हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्लियर है? श्याम पर्सनल अकाउंट है और सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब दूसरा एंट्री क्या बनने वाला है? जितना पैसा आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा नहीं आएगा वो डिस्काउंट में चला जाएगा, और श्याम क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। वो क्यों? क्योंकि डेबिट हुआ 4,000 से, और क्रेडिट अगर 4,000 से नहीं करेंगे तो खाता कभी भी उसका बंद नहीं होगा, 50 रुपए से खड़ा रहता, लेकिन वो देगा तो नहीं। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया खाता बंद हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टैली में, अकाउंटिंग वाउचर में, ये सेल में आइए, मोड को चेंज कीजिए, एज वाउचर लीजिए। पहले हम लोग श्याम बाबा को माल बेचते हैं, तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं श्याम, एंटर मारिए, ये मेरा हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। बिल टू बिल हम लोगों ने यस कर लिया, इसे भी सेव कर लेते। यहाँ पर हम मारेंगे 4,000 रुपया। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू आया ना, आया। तो चलिए बिल नंबर उसने बाय डिफॉल्ट 3 पकड़ा है, और अगर मैनुअल है तो कुछ भी डाल दीजिए यार, कोई टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पर अब क्या लेंगे? सेल लेंगे। ठीक है, आइटम कुछ नहीं है, स्किप कर देंगे, यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, इसे हम लोग सेव कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये हमको पैसा लाके देता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रिसिप्ट में। कैश दे रहा है ना, तो सीआर में क्या हो जाएगा? श्याम बाबा हो जाएंगे। श्याम ले लिया, कितने अमाउंट से ग्रेड करेंगे? 4,000 से। ठीक है, तो चलिए 4,000 यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए अगेंस्ट आया, बाय डिफॉल्ट आया, एंटर मारिए। बिल आपका वैसे एक ही दिख रहा 78, वो इसको ले लीजिए, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कैश। ठीक है, कितना लेंगे? 3950 रुपया। अगेन यहाँ पर हम लोग इंटर मारेंगे, यहाँ पर देखिए डीआर अभी भी खाली आ रहा है। क्यों? क्योंकि 50 रुपये जब तक भरेंगे नहीं, डीआर सीआर आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अल्ट सी मारेंगे, और एक लेजर यहाँ पर बना लेंगे डिस्काउंट अलाउड करके। ठीक है, चलिए एंटर एंटर। अब ये मेरे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया। तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर सब इसको लीजिएगा। ठीक है, 50 रुपए उसने बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया। सीधा नरेशन में आइए, जो भी है इसका नरेशन लिखिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए, काम खत्म। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चेक गिवन टू आशुतोष राणा ऑन अकाउंट। अब देखिए को आशुतोष राणा करके कोई हमारा सप्लायर होगा, हमने कभी उससे माल खरीदा होगा, परचेस की एंट्री हम लोगों ने ले ली। ठीक है, अब हम उसे 10,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो आशुतोष राणा अकाउंट दिया टू एसबीआई, क्योंकि हम लोग इसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ ऑन अकाउंट, यानी कि पैसा हमने उठा के उसे दे दिया। बिल का कोई गपशप नहीं कि कौन से बिल के अगेंस्ट में हम लोग
दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पेमेंट में। कहा जाते हैं? पेमेंट में। तो यहाँ पे एक लेजर बना लीजिएगा आशुतोष राणा करके, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। ये मेरा क्या हो जाएगा? सन्डी क्रिएटर। ठीक है, यहाँ पर कितना पैसा उसको दे रहे हैं? 10,000 रुपया। क्या दे रहे हैं? ऑन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग ऑन अकाउंट ही लेंगे क्योंकि बिल का कोई गपशप नहीं है। यहाँ पर क्या ले लेंगे? SBI। ठीक है, यहाँ पर इसे सेव कीजिए, जो भी चेक नंबर है यहाँ पर इसे पुटअप कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू किशोर कुमार इतना रुपया, नेक्स्ट वीक रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम किशोर कुमार एंड सेंड इट टू बैंक सेम डे। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर अब देखिए किताब में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होगा इसका आंसर इस तरीके से कि सीधा बैंक आपका डेबिट हो जाता है और आपका एसएल आपका क्रेडिट हो जाता है, जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपने किशोर को माल बेचा यानी कि आपने बिल फाड़ा होगा, तो पहले आपको उस बिल की एंट्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जब उससे पैसा आता है तो रिसिप्ट की एंट्री भी लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 एंट्री बनेगी सेपरेट सेपरेट, वो भी सेपरेट सेपरेट डेट में। ठीक है, लेकिन अब देखिए, बट चेक वाज डिसऑनर्ड। आगे क्या हो रहा है भैया? चेक बाउंस कर गया, रिटर्न हो गया। तो पहला एंट्री क्या बनेगा? किशोर दा को आप पहले माल बेचो, तो किशोर अकाउंट डी टू सेल अकाउंट 6,000 रुपया। दूसरा क्या है कि हमने किशोर का पैसा को क्या किया? हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जो कि हमें चेक के रूप में आया था। तो बैंक अकाउंट डी टू किशोर, क्लियर है। अब यहाँ पे चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया तो रिवर्स एंट्री होगा, किशोर अकाउंट डी टू बैंक, तभी तो हमारा बैलेंस बराबर होगा ना। तो चलिए हम लोग अब आ जाते हैं टैली में। पहले हम लोगों ने माल बेचा तो F8 मारिए, मोड को चेंज कर लेना फटाफट जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? किशोर दा को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सन्ड्री डेटर हो जाएगा, 6,000 रुपया था। यहाँ पर देखिए न्यू आया, तो ठीक है, जो भी बिल नंबर है उसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेल, ले लिया। चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब किशोर दा हमें पेमेंट करते हैं और हमने उसे बैंक में भी जमा कर दिया, तो कहाँ चले जाएंगे? F6 में, रिसिप्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किशोर हो जाएगा। कितना भैया? 6,000 रुपया। अब देखिए अगेंस्ट आया, इंटर मारिए, बिल नंबर 4 को यहाँ पर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अब अपने बैंक को आप डेबिट कर दीजिए। ये तो हमारा काम हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ? चेक डिसऑनर्ड हो गया। और डिसऑनर्ड के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके खाते में पैसा कम होगा, या आपका पोस्ट डेटेड चेक हो सकता है, या फिर उनका सिग्नेचर मिसमैच कर गया हो, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आपको जब भी इस तरह की एंट्री मारना है रिवर्स, तो आपको कहाँ चले जाना? पेमेंट में। आपने अभी रिसिप्ट किया, रिवर्स करना तो पेमेंट में। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? किशोर को आप लोग डेबिट करोगे, कितने अमाउंट से? वही 6,000 रुपये से। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या ले रहा है? ऑन अकाउंट। ठीक है, बिल का यहाँ पर कोई गपशप नहीं है, तो यहाँ पर क्या लोगे? SBI, क्लियर है। और यहाँ पर आपको नरेशन जरूर डालना है, चेक नंबर और रीजन कि भैया चेक आपका रिटर्न हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ये देखिए बराबर है। गुड्स वर्थ रुपीज इतना वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्लेम वाज मेड फॉर रुपीज इतना, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड वाज मेड पेमेंट ओनली इतना। चलो ठीक है, क्वेश्चन बस यही कह रहा है कि भैया 10,000 रुपए का माल हमारा था पड़ा हुआ हमारे दुकान में, वो जल गया। ठीक है, जला नहीं था, हमने माचिस मार के आग लगा दिया था गुस्से में। तो चलो ठीक है, 10,000 रुपए का माल जल गया और हमने उसका इंश्योरेंस भी कराया हुआ था, यानी कि जनरल इंश्योरेंस, हम उसका पेमेंट कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्लेम किया, लेकिन वो सामने वाला भी कंपनी सियाना होता है, वो पूरा पैसा तो देगा नहीं। ठीक है ना, तो उसने 6,000 रुपए दिया, तो 4,000 तो मेरा डूब गया। अब इसमें क्या क्या बनने वाली है? ये ऐसा होता है प्रैक्टिकल वे में भी, दुकान मकान में आग लग जाता है, ये आपको पता होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं माल का। देखिए पहला एंट्री क्या हो जाएगा? लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज, यानी कि लॉस तो हुआ, किसके रूप में हुआ? फायर के रूप में। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया। और परचेज जो है वो हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि मकसद हमारा है परचेज के वैल्यू को अपने बुक में कम करना। जब माल खरीदा था तो हमने डेबिट किया था, अभी मकसद है कम करना, तो क्या करोगे? रिवर्स, उल्टा। और आपको याद रखना है कि अकाउंट्स में जो माइनस एंड प्लस होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट से होता है। जब हमने माल खरीदा था तो डेबिट किया था, अभी घटाना तो क्या करोगे? क्रेडिट। इसके लिए आप मॉडर्न अप्रोच को पढ़ो, उसमें बताया गया है मॉडर्न अप्रोच में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। उसका कॉन्सेप्ट ही है माइनस एंड प्लस से। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ,
अब देखिए उस वीडियो को, तो ठीक है। तो मकसद है परचेज के वैल्यू को कम करना, तो पहले डेबिट हुआ था तो घटाना, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब दूसरा एंट्री यहाँ पर क्या बनने वाला है, क्योंकि हम लोग इसे क्लेम कर रहे हैं ना, किसे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर लॉस बाय फायर अगेन आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब आप सोचोगे एक जगह डेबिट किया है, एक जगह क्रेडिट किया है, ऐसा क्यों? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो हम लोग इसलिए ऐसा किया कि 10,000 का माल जला, ठीक है, हमने नुकसान दिखा दिया, यहां पर क्लेम करने, और वो हमारे सारे क्लेम को वो एक्सेप्ट कर रहा, यानी कि सामने वाली कंपनी कह रही है ठीक है आपका 10,000 का माल जला, हम आपको पैसा देंगे। तो यहां पर जब हम उसको क्लेम कर रहे हैं और हमें इत्मीनान है कि वो हमें 10,000 रुपए दे देगा, इसका माने हमें कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए लॉस बाय फायर का लेजर भी यहां पर जीरो हो गया, अभी हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, परचेज हमारे बुक में कम जरूर हो गया, ठीक है, लेकिन फायर के रूप में हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक जगह डेबिट हुआ एक जगह क्रेडिट हुआ, तो ये जीरो हो गया। ठीक, अब आगे क्या है, सामने वाले कंपनी ने हमें 6,000 रुपए दिया, लेकिन 4,000 का अब नुकसान हुआ ना। हाँ, अब यहां पर हम नुकसान को दिखाएंगे। और सामने वाला पैसा क्या कर रहा, मेरे मुंह पर तो पैसा नहीं मार रहा, मेरे बैंक में ही वो पैसा जमा करेगा, यानी वो चेक के थ्रू पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे 6,000 रुपए बैंक में चला गया, ठीक। अब 4,000 का हमें नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर। देखिए अब यहाँ पर लॉस हुआ, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर में हमें 4,000 का नुकसान दिखेगा, ना कि 10,000 का, ठीक। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 से क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि 10,000 से डेबिट किया था और 10,000 से हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। ये 3 एंट्री आपको अपने बुक में लेनी पड़ेगी सिस्टमेटिक तरीके से, क्लियर है? तो चलिए फटाफट हम लोग इसे टैली में देख लेते हैं कहां कहां हम लोग एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाचर में ये पहला एंट्री जो होगा वो जर्नल में होगा। कहां होगा भैया? जर्नल में। F7 मारिए, मारा, डीआर है, Alt C मारिए, लॉस बाय फायर, इंटर इंटर, ये मेरे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, IND, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कंट्रोल से सेव कीजिए, 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद शेयर में क्या हो जाएगा? परचेज, ना कि परचेज रिटर्न, परचेज ही आपको लेना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्लेम करते हैं। आप इसकी एंट्री जर्नल में भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, इसके लिए एक नोट बनाया जाता है। अगर वो नोट अगर आप बनाते हो तो इसकी एंट्री आपको डेबिट नोट में लेनी पड़ेगी। कहां लेना पड़ेगा भैया? डेबिट नोट में। आप आराम से ले सकते हो, लेकिन मैंने कहा आप इसकी एंट्री जर्नल में भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी का हम लोग ये लेजर बना देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो सकता है, ABCD। अब इसका ग्रुप क्या करना है, क्योंकि ये तो आपको पैसा देगा ना, हम इसे क्लेम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? चलता फिरता बाबा संपत्ति हो गया। ये कहां चला जाएगा? करंट एसेट्स में, क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखना चाहिए। तो आपको यहां पर से ले लेना है करंट एसेट्स, ठीक है। देखिए अब आपका ग्रुप भी सारा क्लियर हो रहा है ना, एक एक करके? हाँ जी, हो रहा है। कंट्रोल से सेव कीजिए, 10,000 का भाई साहब को हमने क्लेम ठोका। अब यहां पर क्या ले लेंगे? लॉस बाय फायर। देखिए लॉस बाय फायर आपका क्या होगा? जीरो हो गया ना। देखिए समझिए, हुआ जीरो, अभी कोई नुकसान नहीं है। चलिए डायरेक्शन डाल दीजिएगा। अब यहां पर क्या होता है, भाई साहब मेरे को पैसा लाके दे रहा है, F6 में पैसा आ रहा है, लक्ष्मीकांत दुबे जी म्यूजिक डायरेक्टर, पैसा आ रहा है। तो लक्ष्मी जी को पहले पकड़िए, ठीक है। तो यहां पर पहले CR आ रहा, तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? अरे भाई 10,000 से। अब डीआर में क्या लेंगे? बैंक। तो यहां पर ले लो SBI। SBI में कितना गया? 6,000 रुपया गया, ठीक। जो भी चेक नंबर वगैरह यहां पर डालो, नहीं तो स्किप करके आगे निकल जाओ। अब यहां पे ले लेंगे लॉस बाय फायर, ये एंट्री बनेगी। अब ये एंट्री अगर आप नहीं करना चाहते, इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री, यानी कि 2 एंट्री को मैंने एक एंट्री मर्ज कर दिया। आप अलग अलग भी मार सकते थे। अगर कोई नोट अगर बनता लॉस के लिए 4,000 रुपए का, तो आप अलग अलग एंट्री मारते, 6,000 की अलग एंट्री मारते और 4,000 की अलग एंट्री मार लेते। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल वे की बात बतलाई। अब ये डिपेंड करता है जिस फर्म में आप काम कर रहे हो, वहां आपका चार्टर्ड या सीनियर अकाउंटेंट आपसे किस तरीके से काम लेता है, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको लाके दिखाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सीखिए, यहां पर देखिए परचेज है ना, इसके अंदर जाइए। जैसे हम लोग जाते हैं तो परचेज देखिए आपको दिख रहा है डेबिट में कितना? 15.5। यहां पर दिख रहा है 10,000 रुपया, ये आपका रिवर्स हो गया, तो कितना बचा? 5,500।
तो ये तो आपका हो गया। और यहां पर देखिए लॉस बाय फायर जो आपका होगा, ये देखिए कितना दिख रहा है, मात्र 4,000 रुपया। और इंश्योरेंस कंपनी तो आपका जीरो हो गया। आइए बैलेंस शीट में, ये देखिए बैलेंस शीट में जब आओगे यहां पर देखो करंट एसेट्स में यहां पर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जीरो दिख रहा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगेन अकाउंटिंग वाउचर में। रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रहा। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। अब 40,000 का मान के चलते हैं कि हमारा फर्नीचर, अब मान लेते हैं जबकि हमारे बुक में कुछ और ही है, क्योंकि हम लोग एंट्री अलग अलग अमाउंट के लिए है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। तो 10% पर एनम के हिसाब से आपको निकाल लेना है। 40,000 का 10% आपको कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है। डिप्रिसिएशन का माने क्या होता है? Depreciation is a non-cash expenses which reduce the value of fixed assets. Depreciation क्या करता है? हमारे फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को कम करता है। तो कम कर दो ना, कितने से? 4,000 से। जब खरीदा था तब फर्नीचर को डेबिट किया था, अब क्या करोगे? क्रेडिट, जस्ट रिवर्स। तो डेबिट क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन, है ना? ये नुकसान है। नुकसान बोले तो नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसकी एंट्री कहां बनेगी भैया? इसकी एंट्री बनेगी जर्नल में। ठीक है, F7 मारिए, एक लेजर बनेंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। अभी आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ये यहां पर से लीजिए, यहां पर 4,000 रुपए लीजिए। ठीक है, और यहां पर सीआर में क्या हो जाएगा? फर्नीचर। क्लियर है? यहाँ पर नरेशन वगैरह अब इसको डाल दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोन रिसीव फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्थ रुपीज 1.5 लाख रुपया। देखिए भैया, लोन हम लोगों ने लिया है, कितना लिया है? 1.5 लाख रुपए का। अब बैंक से अगर आपने लोन लिया, खास तौर से बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो आपका सिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, क्या होता है? सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बंधक के रूप में हमारा कुछ ना कुछ पैसा वहां पर जमा होता है, तो सिक्योर्ड लोन हो गया। तो एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर सिंपल वे एंट्री बनेगी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अकाउंट या टू आईसीआईसीआई बैंक लोन। क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं वो पैसा हमारे खाते में ही जमा करता है, और हो ना हो बैंक अपने ही ब्रांच में या अपने ही फर्म में खाता खुलवाएगी, है कि नहीं? तो चलिए ये एंट्री हो गया। तो हम लोग आज आते हैं अगेन कहा? रिसिप्ट में। कहाँ आएंगे? रिसिप्ट में, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर सी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? आईसीआईसीआई, है ना, बैंक लोन। मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। आपको क्या लेना है यहाँ पर से? सिक्योर्ड लोन। ठीक है, उसका ग्रुप याद रखना। अब यहाँ पर 1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख यहाँ पुटअप कीजिए, और डेयर में क्या डालना है आपको? बैंक अगेन बनाना, आईसीआईसीआई बैंक, है ना, लिमिटेड। अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये बैंक हो जाएगा। बैंक इसलिए होगा क्योंकि ये एक सेपरेट उसने बैंक का खाता खुलवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट लेंगे, यहाँ पर उसका जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हमारा हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 19, जो भी आपका मंथ है हम लोग इसका ईएमआई पे कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट लोन अकाउंट दिया, और सीधी सी बात है आजकल तो ऑटो डेबिट का जमाना है, बाय डिफॉल्ट हमारे खाते से पैसा डिडक्ट हो जाता है, तो हमारा बैंक बुक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर और आईसीआईसीआई बैंक आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर गलत आपका प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 10,000 नहीं बल्कि 1,000 है, तो यहाँ पर हम लोग 1,000 लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पेमेंट पे, यहाँ पर आर सी मारेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन करके बनाएंगे, इंटर ग्रुप ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? आईसीआईसीआई बैंक। जिस बैंक से पैसा कटेगा वो बैंक हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? तो चलिए ये भी हमारा एंट्री हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट पेड टू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 20,000 रुपया। अब जो उसका मूलधन है हम उसको वो वापस कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बना दिया, जबकि हम लोग जब ईएमआई पे करते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट भी रहता है और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी रहता है। तो जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोग बैंक से वो डिटेल्स मांगते हैं कि भैया हमें बताओ कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हम लोगों ने ईएमआई पे किया उसमें कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बना के देते हैं। तो हमें वो एंट्री एक साथ लेनी होती है, कंपाउंड एंट्री। तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है? आप कंपाउंड भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट इससे हम लोग पे कर रहे हैं, कितना कर पे कर रहे हैं भैया? 20,000 रुपया। तो हम लोग पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे? बैंक को। लेकिन आपको याद रखना है कि जब हमने लोन लिया था
तो हमने लोन को क्रेडिट किया था, अब वापस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ये, ठीक है, 20,000 रुपया, ठीक है। अब शेयर में क्या ले लेंगे, किस बैंक से हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक से ही दे रहे हैं, तो ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, ये हमारा एंट्री बनेगा, देखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। अब क्या होता है कि जैसे कि सैलरी है, आपको पता है कि मंथ एंड में हम सबके लायबिलिटी पकड़ते हैं। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, हर मंथ एंड में लायबिलिटी पकड़नी पड़ती है, क्योंकि सैलरी का पेमेंट इस महीने का अगले महीने दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? आप किसी मंथ में लायबिलिटी पकड़ो या ना पकड़ो, मार्च क्लोजिंग में तो पकड़ोगे, क्योंकि मार्च का पेमेंट अप्रैल में होने वाला, तो इसकी लायबिलिटी आपको मार्च क्लोजिंग में पकड़नी पड़ेगी ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री यहाँ पर बनेगी, आपका सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स का ये रूल है, जो खर्चा जो इनकम जिस महीने या जिस साल से बिलोंग करता हो, आपको उसी में बुकिंग करना। आप उसका नेक्स्ट ईयर नहीं दिखा सकते, नहीं तो क्या होगा, वो डिसअलाउ माना जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे जीरो मानेगा, इसलिए आप नेक्स्ट ईयर से नहीं कर सकते। तो आपको ये लायबिलिटी पकड़नी पड़ेगी, जितने भी इस तरह के एक्सपेंस होते हैं। अब लायबिलिटी कैसे पकड़ना, अकाउंट्स को कैसे फाइनलाइज करते हैं, इस पर मैंने कई सारी वीडियो बनाया कि अकाउंट्स को फाइनलाइज आपको कैसे करना है, आपको लास्ट ईयर एंडिंग में आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री लेनी है, इस पर मेरा वीडियो बना, आप उसको देखिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इससे हम लोग क्या कहते हैं पता है, इससे हम लोग कहते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, इस तरह के जो अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री कहाँ बनेगी, तो भैया जर्नल में बनेगी। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सैलरी आपको यहाँ पर बना लेना है, तो सैलरी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कितना अमाउंट था, 5,000 रुपया था, ठीक है। अल्ट सी मारिए और यहाँ पर बनाइए आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब आपको इसका ग्रुप क्या लेना है, करंट लायबिलिटी, आपको ये ध्यान रखना है, क्या लेना है, करंट लायबिलिटी। यहाँ पर देखिए, जो भी नरेशन है वो उसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, काम खत्म हो गया। उसके बाद है पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 इन कैश। अब जैसे देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था, ये तो मैंने साल के एंड में ले लिया, पेमेंट कब करोगे, आप बोलोगे 1 अप्रैल में, है ना भैया, 1 अप्रैल में। या हो सकता है ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपने किसी मंथ के एंड में ले लिया, यानी कि अप्रैल में लिया, अप्रैल का पेमेंट कब होगा, मई में होगा ना। लेकिन आपको अप्रैल में तो बुकिंग करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में बजट भी बनता है कि किस महीने में कितना खर्चा है, तो जो खर्चा जिस महीने का होगा भैया उसी में दिखाओगे ना। अच्छा, तो जब भी पेमेंट करोगे इसकी एंट्री क्या बनेगी, उसी महीने में करो या साल के बाद करो, एंट्री तो यही बनने वाली है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि जिससे हमने क्रेडिट किया उसे डेबिट करेंगे ना। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट तो कर दिया, और डिक्रीज हो तो डेबिट। तो हम पर अब कोई लायबिलिटी बची तो नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। और भुगतान जो हम लोग कर रहे हैं वो कैश के रूप में कर रहे हैं, और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए, इसके अंदर कहाँ होगा भैया, पेमेंट में होगा, तो यहाँ पर ले लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी वही 5,000 रुपया, और सीआर में क्या लेंगे, कैश लेंगे, दर्शन जो है उसे पुटअप कर देंगे, काम खलास हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ वर्थ ₹10,000। ठीक है, कमीशन रिसीव जो हो रहा है वो एडवांस के रूप में हो रहा है। अब कोई भी पैसा जब हमें एडवांस के रूप में रिसीव होता है तो याद रखिए वो हम पर लायबिलिटी है, क्योंकि हमने काम पूरा किया नहीं, पहले से हम लोग पैसा ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हम पर लायबिलिटी हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ में आइए, रिसिप्ट में आइए, कहाँ है ये, रिसिप्ट में, तो सीआर में है, तो यहाँ पर बनिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा ये हम पर लायबिलिटी है, कितना है भैया, 10,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है वो कैश के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर कैश ले लेंगे, काम खत्म। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम एबीसी, इतना रुपया इन कैश अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड आफ्टर 1 वीक।
अब सीधी सी बात है कि हम लोगों ने ABC नाम का कोई हमारा डेटर है, हम उसे एडवांस पे 5,000 रुपये ले लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद हम उसे माल का सप्लाई करते थे। कोई बात नहीं, पैसा तो लो, कैश ऑन डिमांड टू ABC, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद माल हम लोग सप्लाई कर देते हैं ABC अकाउंट डिमांड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये तो हमारा डेटर है ना। टैली में जब हम लोग जब इसका ग्रुप बनाएंगे हम उसे डेटर में रखेंगे, तो इसमें कोई भी अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको बस यही एंट्री आपको पकड़नी है। तो आइए यहाँ पर रिसिप्ट में आइए, रिसिप्ट में आने के बाद यहाँ पर जो बंदा है वो हमारे ABC है, तो ABC जो हो गया इंटर ये हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर हो जाएगा, क्योंकि हम इसे माल सप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी फिलहाल क्या हो जाएगा, ये एडवांस हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पैसा एडवांस में ले रहे हैं, ठीक है। लिया, यहाँ पर जो भी उसका नंबर है, यहाँ पर हम लोग इसे अपने मन से कोई भी एक नंबर पुटअप कर सकते हैं, जैसे कि 1 ही दे दिया। अब ये जो यहाँ पर जो DR जो होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ये हमारा ये पहला एंट्री बना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माल उसे सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सेल में आ जाएंगे, मोड को चेंज करेंगे, यहाँ पर वॉचर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेंगे, ABC, तो यहाँ पर वो ले लेंगे, सेव कीजिए, यहाँ पर 10,000 रुपए लीजिए, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, न्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, न्यू, ठीक है। जो भी बिल नंबर रहेगा वो पुटअप कीजिए और यहाँ पर सेल्स लीजिए, काम खत्म हो गया। बस के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, रेंट पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम February टू अप्रैल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मार्च क्लोजिंग एंट्री यहाँ पर आ गया है। हम लोग रेंट का तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन Feb टू अप्रैल, और हमारा जो मंथ साल का जो खत्म होता है वो मार्च में खत्म हो जाता है। इसमें अप्रैल भी आपका शामिल है, आपको ये ध्यान रखना। तो आपको अपने बुक में किस टाइप से एंट्री लेनी है, जिस तारीख को आप पेमेंट करोगे रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 15,000 रुपया, अगर आप इस टाइप से एंट्री लेते हो, पहले एंट्री आपको ये करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने अपने बुक में ये एंट्री कर ली है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्च क्लोजिंग में आपको ये एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि 15,000 में 5,000 आपका ज्यादा चला गया है और उसका ताल्लुक अगले साल से है। नहीं तो इसके जगह पर अगर आप जान रहे हो तो आपको क्या करना है, रेंट अकाउंट DR आपको 10,000 रुपए लेना है, प्रीपेड रेंट आपको 5,000 रुपए ले लेना है, और कैश या बैंक आपको 15,000 रुपए लेना है। तो जो आपको बेहतर हो वो आपको कर लेना है। मेरे हिसाब से आपको ये दूसरी वाला आपका ऑप्शन सबसे बेहतर है, आपको ये एंट्री आपको अपने बुक में लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टैली में, तो पेमेंट में आइए। पेमेंट में आने के बाद हम लोग यहाँ पर रेंट लेंगे, रेंट यहाँ पे ले लेंगे 10,000, ठीक है। अगेन इससे हम लोग डेबिट करेंगे, तो D मारिए, Alt C मारिए, यहाँ पर बनाएंगे प्रीपेड रेंट करके, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि अगले साल के लिए है ना। तो हम लोग इसे इस तरीके से बनाएंगे, और ग्रुप क्या ले लेंगे, करंट एसेट्स। तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लीजिए करंट एसेट्स, ठीक है। कितना था, 5,000 रुपया, और यहाँ पे ले लेंगे कैश या बैंक, ये आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बैंक चार्जेस डिबिटेड बाय द बैंक। सीधी सी बात, आपको पता है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट होगा तो बैंक कितने डेप्स आपका पैसा काटती है यार, बहुत पैसा काटती है। तो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलो तो बैंक हमारा क्या, बैंक बैलेंस क्या, हमारा एसेट्स है ना। एसेट जब इंक्रीज होता तो डेबिट घट रहा है ना, इसलिए ये कहां चला जाएगा, CR साइड में। तो मॉडर्न अप्रोच को भी अगर आप समझ जाते हो तो फिर अकाउंटिंग करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं टैली में। इससे आपको चले जाना है F5 में, यहाँ पर आपको बना लेना है बैंक चार्जेस, ठीक है। इसका ग्रुप आपको कर देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देना है, क्लियर है। यहाँ पर इसका जो भी फिगर है वो यहाँ पर से लीजिए और अपने SBI भाई साहब को क्रेडिट कीजिए, ठीक है। ये आपको एंट्री अपने बुक में लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं मिस्टर A पेड मनी बाय RTGS या NEFT ऑफ वर्थ ₹10,000। अब मिस्टर A करके हमारा कोई डेटर होगा, वो 10,000 रुपए देता है। कैसे देता है, आज का जमाना RTGS का है, NEFT का है और IMPS का है। आज का चेक बुक भी बहुत कम लोग रखते हैं, उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। आज का सारा मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। तो पैसा आया ना भैया, कहाँ आया, मेरे खाते में आया। तो कौन दे रहा है, A दे रहा है। तो एंड क्या बन जाएगा, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और A हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए कहाँ एंट्री होगा, आप फटाक से कहोगे रिसिप्ट में होगा जी। तो CR में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। कितना अमाउंट है,
चलो 10,000 रुपया है। अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ रहा है, तो मुझे इसमें झंझट पे फिलहाल अभी नहीं पड़ना, तो मैं ऑन अकाउंट लेके अपना काम तमाम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं SBI ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा काम हो गया। ये एंट्री आपका बनेगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेड डोनेशन बाय चेक ऑफ वर्थ रुपीज से 15,000। तो सीधी सी बात है, डोनेशन दे रहे हैं ना, मेरे को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो डोनेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। एंट्री कहाँ बनेगी, तो आप बोलोगे पेमेंट बनेगा, अल्ट सी मारिए, डोनेशन बनेगी। डोनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ पर 15,000 रुपया लीजिए और यहाँ पर क्या लीजिएगा, SBI, क्योंकि हम उसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन बाय चेक ऑफ वर्थ रुपीज इतना एंड सेंड इट टू बैंक आफ्टर 2 days। अब क्या होता है कि हमने चेक तो रिसीव किया मोहन से, लेकिन 2 दिन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू मोहन। क्या होता है कि क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक कि हम अपने बैंक में चेक को जमा नहीं करते तब तक हम बैंक को डेबिट नहीं कर सकते। 2 दिन तक हमारे ऑफिस में चेक पड़ा रहा है, या हो सकता है कि कोई भी कारण से हफ्ता 10 दिन तक भी हमारे ऑफिस में चेक पड़ा रह सकता है, और हमें सामने वाले जो भी यहाँ पर हमारा जो डेटर है हमें उसे रिसीविंग बना के देना है, वो भी टैली से ही बना के देना है। तो आपको यही एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक ऑफ डेबिट आज की तारीख में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये एंट्री लेनी पड़ेगी, एक नया लेजर बनाना पड़ेगा चेक इन हैंड करके। ठीक है, उसके बाद जब आप जिस तारीख को डिपॉजिट करोगे वो आप रिवर्स कर दोगे, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और चेक इन हैंड आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे रिप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग आ जाते हैं टैली में। तो कहाँ आएंगे भैया, रिसिप्ट में आएंगे। तो पहले हमारा क्या मोहन है, तो अल्ट सी मार के हम लोग बना लेते हैं मोहन। ठीक है, मोहन को मान लेते हैं कि भैया ये हमारा डेटर था, तभी तो पैसा ला के दे रहा। 25,000 रुपया हो गया। चलिए ऑन अकाउंट लिया, यहां पर हम लोग बनाएंगे अल्ट सी मार के चेक इन हैंड। अब कहोगे इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप आपको कर देना है कैश इन हैंड। क्या कर देना है, कैश इन हैंड, या आप इससे करंट एसेट्स भी आप रख सकते हो, या बैंक अकाउंट भी रखो तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं, काम खत्म हो गया। उसके बाद जब आप जो बैंक में से जब डिपॉजिट करोगे तो क्या करोगे, वही रिवर्स हम लोग चले जाएंगे कॉन्ट्रा में, क्योंकि हमने ग्रुप रखा है कैश, तो आपको पेमेंट में नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा, कॉन्ट्रा में ही दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे चेक इन हैंड, यहाँ पर डाल देंगे 25,000 रुपया, क्योंकि वो क्रेडिट हो जाएगा, और टीआर में क्या हो जाएगा, SBI, जिस खाते में आप पैसे को डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एंट्री बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स। अब देखिए एक हमारा कोई कस्टमर है, कोई भी कस्टमर है, मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया डेटर्स, कोई भी हो सकता है, वो मेरे को 30,000 रुपए का हेलमेट पहना के भाग गया। क्या पहना के भाग गया, हेलमेट। एक होता है टोपी पहनाना, तो छोटा मोटा कोई फिगर कोई पैसा ला के नहीं देता, हम लोग उसे टोपी पहनाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 30,000 रुपए लेके भाग गया। हम लोग क्या बोलेंगे, हेलमेट पहना के भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को नुकसान हो गया। तो जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं, आज नकल उससे पैसा रिसीव करना होता है, जब लंबे अरसे तक, कम से कम 3 से 4 साल तक अगर उससे पैसे नहीं आते हैं, उसके लेजर में कोई भी पैसा रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी कि जो फिगर है उतना ही है, ना आ रहा ना जा रहा, तो हमें क्या करना, उसके खाते को बंद करना होता है, तो बंद कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑफ। याद रखिएगा, यहाँ पर बैड डेब्ट्स नहीं लिखा जाता, उसे हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स, लेकिन हमसे खाते को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ को डेबिट करना पड़ेगा। जो भी डेटर है हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको एंट्री आपको इसके लेनी पड़ेगी, तो जर्नल में ले लीजिएगा, राइट ऑफ को डेबिट कर दीजिएगा, इसका ग्रुप कर देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो भी पार्टी होगा उससे आपको क्रेडिट कर देना है, तो एंट्री हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा, गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ लिस्ट प्राइस इतना। देखिए 10,000 रुपए का माल है, 10% के ट्रेड डिस्काउंट के साथ। आगे अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है कि जिसका बुक में एंट्री नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें माल ही बेचना है आफ्टर डिस्काउंट, ये सबको मिलेगा। ये जो ट्रेड डिस्काउंट का मसला क्या होता है, ये सबको मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट कोई भी फर्म क्यों देती है, उसको 2 ही कारण होता है, स्टॉक आउट करना या सेल्स को प्रमोट करना, यानी कि सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट।
इसलिए वो घटा करके ही एंट्री होगा। तो कैश अकाउंट डिवाइड टू सेल अकाउंट बहुत ही सिंपल है, ये भी आप टैली में आप आसानी से कर लीजिएगा। कैश आपका डेबिट हो जाएगा, सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 9,000 रुपये से। तो हम लोग आते हैं सेल में, यहाँ पर आपको प्रेस करना है F8, यहाँ पर चेंज मोड में आपको चले जाना है, यहाँ पर ले लेना है एज वॉचर। तो यहाँ पर क्या लीजिएगा? कैश लीजिएगा, ठीक है। कितना लीजिएगा भाई? तो 9,000 रुपये लीजिएगा और यहाँ पर ले लीजिएगा सेल, ठीक है। जबकि 10,000 का माल है, लेकिन बेचा कितने में? 9,000 में। वो तो हाथी का दांत था, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। चलिए अब देखिए 34वां नंबर क्या बोलता है कि हमने रहीम को उधार में 20,000 रुपए का लिस्ट प्राइस का माल 10% का डिस्काउंट में बेचा। ये जो 10% है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। हमने इसे क्या माना? ट्रेड डिस्काउंट। और वो जो पेमेंट कर रहा है 2% कैश डिस्काउंट के साथ। तो पहले आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि लिस्ट प्राइस आपका 20,000 हो गया, यहाँ पर लेस हो गया 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये तो घटा के हम लोग बेचेंगे ना, ये तो हाथी का दांत है। तो बैलेंस कितना बचा? 18,000। यानी कि एक्चुअल में हमने जो माल बेचा रहीम को वो 18,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन वो पूरा पैसा तो दे रहा है, लेकिन हम उसे क्या करेंगे? 2% का कैश डिस्काउंट भी छोड़ेंगे। तो इसका 2% जब निकालोगे 360 टका निकलेगा और घटा करके 17,640 रुपया वो मेरे को लाके देगा, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या बनेगा? पहले माल तो बेचो भैया। जब माल बेचोगे रहीम अकाउंट दिया तो सेल अकाउंट कितना? 18,000 रुपया। उसके बाद कैश अकाउंट दिया 17,640 रुपये वो लाके देता है। डिस्काउंट अलाउड में आपका चला जाएगा 360 रुपया, क्योंकि ये पैसा नहीं आने वाले हैं। उसके बाद आपका रहीम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल वे में एंट्री क्या बनेगी? आप आइए टैली में, सेल में आइए, यहां पर बनेगी रहीम, ठीक है। रहीम को जो हम लोग जो माल बेचना वो 18,000 रुपए का न्यू ले लिया। अब यहाँ पे क्या लेंगे? सेल लेंगे, काम खत्म। उसके बाद आएंगे F6 में। अब देखिए बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि ये जो आपका जो दिख रहा है ना 360 रुपया, इसके लिए एक नोट बनेगा। कौन सा नोट बनेगा? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है ना। अब जैसे कि बंदे को हम क्या करेंगे भाई, अपने बुक में क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट। यानी कि एंट्री में जो जहां होता है वही नोट बनता है, आपको यह ध्यान रखना है। तो क्रेडिट नोट हम लोग बनाते थे 360 के लिए अलग से आपको क्रेडिट नोट बनाना होता, और आपको टैली में भी क्रेडिट नोट में एंट्री मारना होता। लेकिन मैंने यहाँ पर कंपाउंड एंट्री लिया, या ऐसे भी काम हमारा चल जाएगा, कोई वैसा टेंशन नहीं है। तो आइए यहाँ पर CR में ले लीजिए रहीम। कितना ले लेंगे भाई? 18,000 रुपया, क्योंकि ये क्रेडिट जो होगा फुल अमाउंट से होगा, अगेंस्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर DR में क्या लेंगे भैया? कैश लेंगे। कितना लेंगे? 17,640। और DR में क्या लेंगे? डिस्काउंट अलाउड, जो कि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। काम खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वर्थ ₹2500 रुपया। अब देखिए ये जो लाइफ का जो इंश्योरेंस होता है, आपको याद रखना ये मालिक का अपना पर्सनल खर्चा है। इसे बुक में वो कहीं एक्सपेंस में दिखा नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? यह आपका हमेशा कैपिटल से लेस होगा। तो एंट्री आपका क्या बनेगा? आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जो चीज कैपिटल से लेस होता है उसका ग्रुप कैपिटल ही होगा। क्लियर है? तो चलिए अब यहां पर आइए, इसको पेमेंट में आइए, हर्ट सी मारिए, यहां पर मानिए लाइफ इंश्योरेंस है ना, प्रीमियम, ठीक है। इंटर ग्रुप कर दीजिए यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। कितना अमाउंट है भैया? तो 2500 है। यहाँ पर CR में आइए, कैश लीजिए या बैंक लीजिए। मैंने पेमेंट बैंक से किया या कैश में किया, उससे कोई टेंशन नहीं है, काम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेड एडवांस टैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पेड एडवांस टैक्स 10,000 रुपया। क्या होता है कि आपको पता है ना कि 10,000 से ज्यादा अगर आपका एक पर टैक्स बन जाता है तो आने वाले साल में आपको एडवांस टैक्स के रूप में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ठीक है, एंट्री क्या बनेगा? एडवांस टैक्स अकाउंट दिया तो बैंक अकाउंट, यह हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा एडवांस टैक्स, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पेमेंट में, एक लेजर बनाएंगे एडवांस टैक्स करके, इंटर इसका ग्रुप आपको क्या ले लेना, याद रखना करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स ही आपको लेना। तो हम लोग 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ले लेंगे? SBI। चलो हम लोगों ने बैंक से पेमेंट किया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000 क्या होता है
कि अब जो हम लोगों ने अपना टैक्स ऑडिट कराया तो मेरा टैक्स कितना निकला, 25,000 रुपया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बुक में एंट्री लेनी पड़ेगी टैक्स फॉर प्रोविजन करके। तो एंट्री आपकी क्या बनने वाली है, कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी कि जो भी आपका टैक्स बनेगा उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, कैपिटल से होगा। ठीक है, तो आपको कैपिटल को डेबिट कर देना, टैक्स का जो प्रोविजन है उसे आपको क्रेडिट कर देना है 25,000 से। तो आपको अगेन आ जाना है जर्नल में F7 में, याद रखिए यहाँ पर आप ले लीजिएगा कैपिटल टैक्स का प्रोविजन कितने से करना, 25,000 से करना है। और यहाँ पर एक लेजर बनिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और आपको ग्रुप क्या कर देना है, प्रोविजन। एक प्रोविजन करके यहाँ पर एक ग्रुप आपका दिया हुआ है। चलिए इसे सेव कीजिए, बाकी जो नरेशन है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर टैक्स प्रोविजन एडजस्टमेंट एंट्री मैंने सबको यहाँ पर मिला दिया। टोटल जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी आपको पता है, अभी जस्ट एंट्री किया 25,000 रुपया। और यहाँ पर टोटल जो एडवांस टैक्स हम लोगों ने पे किया है वो 10,000 का पे किया है। अब उसके आगे सीधी सी बात है 15,000 रुपये का टैक्स पेबल बच रहा है, क्योंकि जिस साल में हम जो बुक का जो ऑडिट करवाते हैं, जो भी टैक्स निकलता है उसका पेमेंट कब करते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये पेबल आपको जो भी निकल रहा है वो दिखाना पड़ेगा, जो भी बैलेंस बचेगा। तो मेरे हिसाब से 25,000 का टैक्स है, 10,000 हम लोगों ने पहले दिया और 15,000 का निकल रहा। तो एंट्री क्या बनेगी, बहुत सिंपल एंट्री। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्या हो जाएगा, 25,000 से डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो हम लोगों ने एडवांस टैक्स जो पे किया, हम उसी क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन को 36 नंबर को। एडवांस टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग पे किया था डेबिट किया था, अभी वो क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो बचा इनकम टैक्स पेबल आपका ये क्रेडिट हो जाएगा, और यही बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी दिखेगा 15,000 रुपया। भी कैसे दिखेगा मैं आपको रिपोर्ट अभी दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो आपको ये एंट्री अपने बुक में लेनी पड़ेगी। हम लोग आ जाते हैं कहाँ, टैली में। आपको आ जाना जर्नल में। तो यहां पर आपको देखिए आपको कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था हमने इसे डेबिट कर दिया। अब जैसे हम लोग 25,000 लेंगे ये देखिए आपका 0 हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, एडवांस टैक्स। अभी देखिए इसमें जो भी आपका बैलेंस था वो भी आपका 0 हो जाएगा। हम लोग को 10,000 पे किया था, ये देखिए ये भी 0 हो गया। और बाकी यहाँ पर हम बनाएंगे इनकम टैक्स पेबल करके एक नया लेजर बना लेंगे, इनकम टैक्स पेएबल। इसका ग्रुप क्या रखेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी, या प्रोविजन भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से करंट लायबिलिटी ही होना चाहिए। ये देखिए जब हम लोग इसे सेव करेंगे तो 15,000 रुपये का ही हम पर लायबिलिटी खड़ा रहेगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं। ये देखिए अभी जो भी एंट्री हम लोगों ने ली, यहाँ पे देखिए कैपिटल से आपका ड्राइंग्स लेस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका लेस हुआ। बाकी कैपिटल के अंदर जब हम लोग जाएंगे, जो टैक्स का हम लोग प्रोविजन किया था वो भी आपका लेस हो गया है। और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए मात्र 15,000 ही यहाँ पर आपको दिखेगा इनकम टैक्स पेबल के रूप में। क्लियर है कि नहीं। तो ये ओवरऑल ये सारे एंट्री जो हम लोगों ने ली, अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा एंट्री तो सही होगा भी, साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और हमारा रिपोर्ट भी सही जनरेट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि जितने भी टाइप के जो वाउचर एंट्री है आपको टैली प्राइम के किस वाउचर में आपको एंट्री करनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।